रंग, खूबसूरती और प्राकृतिक की यहाँ पर बहुत ही सुंदर फूल यहाँ पर लाए गए हैं और आज हम आपको गुलाबों की जो प्रदर्शनी है वो दिखाने वाले हैं। 48 सालों से लगातार ये प्रदर्शनी जो है वो लगाई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा फूल यहाँ पर लाए गए हैं और इसके बारे में और भी जानकारी हम जानेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से लोग यहाँ पर फूल अगर कहा जाए तो फ्लावर लवर्स यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आंटियाँ भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कौन से फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और कौन-कौन से लोग फ्लावर्स यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। जी, आप इंदौर से ही हैं? जी हाँ, मैं इंदौर से हूँ और मेरा एजुकेशन भी फ्लोरिकल्चर में हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? मैं अपने कैप्शन में लिखने ही वाली थी कि मुझे यहाँ आके पहले तो मैं लकी हूँ कि मेरे इंदौर में ये एग्जीबिशन लगा जी। और मैं उसमें आ पाई। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में फूल से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। जी, जैसा कि आपका एजुकेशन भी इसी फील्ड में हाँ, है तो एग्रीकल्चर में। जिस तरीके से लोग अपने घर पे कुछ फ्लावर्स लगाते हैं बट हाँ, पौधे जो है वो सूख जाते हैं, हाँ। वो जीवित नहीं रह पाते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स यही है कि उसमें जो वाटर ड्रेनेज का है उसमें गमला भरने की जो विधि है ना वो प्रॉपर तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें मिट्टी डाल दी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने को पहले कंकड़ डालने रहते हैं, उसके बाद उसमें रेत डालनी है, उसके बाद उसमें भूसे का वो डालना रहता है, उसके बाद मिट्टी में बहुत सारे पेस्टिसाइड और ये सब ऐड करके केमिकल जो प्लांट न्यूट्रिशियंस आते हैं उनको हम लोग जब ऐड करके और तब पौधे को प्लांट करते हैं तब पौधा सही रहता है। और पौधे का प्लांटेशन हमेशा शाम के समय करते हैं जब भी शिफ्ट करते हैं तो। और उनको पानी भी हमेशा कभी दोपहर में नहीं देते, हमेशा शाम और सुबह में ही देते हैं। अगर दोपहर में देते तो उससे क्या हाँ, साइड इफेक्ट हो उससे सकते उससे हैं? साइड इफेक्ट पौधा झुलस जाता है। हाँ। ओके, आपका नाम क्या है? प्रियंका सिंह। तो जैसा कि हमने प्रियंका जी से बात किया और जाना कि किस तरीके से हम अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और पौधा जो है वो हमारा सूखे ना, उसके लिए यहाँ पर कुछ कपल्स भी आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर कितने सालों से ये आयोजन हो रहा है? ये 38वां साल है, 38 ईयर से हो रहा है। और इसमें ये जो आप यहाँ देख रहे हैं हॉल में, ये कट फ्लावर्स हैं। इससे पहले हम लोगों ने गार्डन कंपटीशन रखा है जिसमें गुलाब के गार्डन्स की जजिंग जो है उन पर्टिकुलर गार्डन्स में जाके करी है, जिनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कल होगा। कट फ्लावर रोजेस के अलावा इस बार नया हमने सीजनल फ्लावर्स भी रखे हैं जिसमें एंटीराइनम, डहेलिया, क्राइसेंथेमम, पिटूनिया, कई तरह के अच्छे सीजनल फ्लावर्स रखे हैं। मैक्सिमम यहाँ पर कितने फ्लावर्स होंगे? यहाँ लगभग 3200 फ्लावर्स हैं और इसमें लगभग 322-25 वैरायटीज़ हैं गुलाब की। आप उस तरफ देखेंगे तो बच्चों ने फ्लावर अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे करे हैं। उसमें भी 3 कैटेगरी है कि गुलाब को केवल गुलाब के साथ, फिर गुलाब को दूसरे फूलों के साथ और तीसरा है गुलाब को ड्राई मटेरियल के साथ। कल सुबह बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन है गुलाब के ऊपर। तो इस तरह से कुल मिला के ये 2 दिन तो गुलाब और ये गांधी हॉल में ही कंसंट्रेटेड है हमारा प्रोग्राम। पर गार्डन कंपटीशन जो थे उसके लिए रोजेस जा जा के हमने गार्डन्स में देखे। कल एक ख़ास बात और ये है कि कल दोपहर में 1 बजे से गुलाब के ऊपर विशेषज्ञों द्वारा कहना चाहिए कि एक वर्कशॉप है गुलाब के ऊपर, जिसके लिए हमने दिल्ली से मिस्टर राहुल कुमार को इनवाइट किया है, जो गुलाब के ऊपर एक्सपर्ट हैं और इंडियन रोज फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बाय प्रोफेशन वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो वो कल लेक्चर देंगे गुलाब के ऊपर। तो इस प्रदर्शनी के आयोजक कौन हैं? ये मालवा रोज सोसाइटी नाम की संस्था है, वही इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो इसका मेन मोटिव क्या रहता है? मेन मोटिव है लोगों को गुलाब उगाने या और अपन ब्रॉड शब्दों में बोलें तो नेचर के प्रति लगाव पैदा करना। अपन देखते हैं ना कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसका विज्ञापन होता है, जी। जो मॉडल्स होता है, तो गुलाब जो है प्रकृति का कहना चाहिए कि एक मॉडल है। गुलाब को देख के हर कोई आकर्षित होता है। तो गुलाब का जो है लोगों में एक रुझान पैदा करना, लोगों में प्रकृति के लिए, गार्डनिंग के लिए उत्साह पैदा करना, और जो लोग कर रहे हैं
उनको प्रोत्साहित करना। जी। अगर जो लोग घर पे ये गुलाब लगाना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, घर पे उगाने के लिए 2-3 खास बातें कि आप इस बात का सोच के अपना दिल छोटा न करें कि आपके घर के आसपास ज़मीन नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी और गमले इतने साइज़ में, इतनी वैरायटी में उपलब्ध हैं कि आप अपनी बालकनी में, छत में जैसे चाहें वैसे प्लांट्स उगा सकते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, लगाते समय खास बात ये है कि आप थोड़ा-सा ये ध्यान रखें कि किन पौधों को धूप की आवश्यकता है, किनको धूप की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग शिकायत करते हैं, हमने गुलाब लगाए, फूल नहीं आ रहा है, पौधा मर गया। तो धूप जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। पर ऐसा नहीं, आपके पास धूप नहीं है तो अपन दूसरे जो हैं, जो शेड लविंग प्लांट्स हैं, वो रख सकते हैं। तीसरी बात है पानी का ध्यान। हम इस चक्कर में कि पौधा सूखे नहीं, कई बार डेली पानी देते हैं। तो कम पानी तो नुकसानदायक है ही, ज़्यादा पानी भी उतना ही नुकसानदायक है। तो जहाँ छाया है यानी धूप कम आती है, तो वहाँ पानी का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा ना हो। 3 बेसिक बातें हैं और फिर तो बहुत लंबी चौड़ा साइंस है, शौक से कर सकते हैं। पर मैं आपके चैनल के थ्रू सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया एक बार अवश्य दिखें। जी, मैम आपको कैसा बिल्कुल, लगा? हम तो साल भर मतलब मैं तो वेट करती हूँ कि ये एग्जीबिशन कब लगे। दिसंबर एंड में ही लगती है, कई बार डेट स्किप हो जाती, नहीं पता चलता है। लेकिन इस बार हमारा भी स्टॉल है यहाँ पे रोज़ वाटर वगैरह, रोज़ के प्रोडक्ट का, तो इसलिए भी हम लोगों को पता चल गया। लेकिन ये एग्जीबिशन तो ऑसम ही होती है इसका तो, और हर साल ये बढ़ती ही जा रही है, स्केल इसका बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा लोग आने लगे हैं, ज़्यादा नर्सरीज और ज़्यादा वेराइटियाँ आने लगी हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हैं यहाँ पे स्टॉल? स्टॉल तो हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। जी, स्टॉल लगाने के बारे में आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे स्टॉल लगाना है, और अभी आप क्या-क्या प्रोडक्ट वहाँ पे रख एक्चुअली रहे हैं? पिछले साल ही इसमें एग्जीबिशन में ही आए थे, तो वहाँ फिर पूछताछ करी थी तो कि हम भी अगर लगाना चाहें तो, क्योंकि जो हमारा भी रोज़ वाटर और रोज़ परफ्यूम इत्र इसका ही है, तो फिर हाँ जी, बताइए। ओरिजिनल है बिल्कुल, रोज परफ्यूम वगैरह बिल्कुल ओरिजिनल है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका नाम? मेघना अग्रवाल। आपका नाम? ममता अग्रवाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर इस एग्जीबिशन में अपने स्टॉल भी लगा रहे हैं, और यहाँ पर एक सर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार यहाँ पर उनको आने के बाद कैसा लग रहा है। सर, यहाँ पर रोज़ के बहुत सारे वैरायटीज़ आपको देखने को मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं कहा जाए तो प्यार का प्रतीक भी होता है ये, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये बोलूँगा कि जो प्रदर्शनी लगी रोज़ की, ये बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि रोज़ के अलावा भी आपको अलग डिफरेंट फूल आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोज़ तक सीमित नहीं है। जी। और इसके साथ में बाहर भी शॉप देखेंगे आप, तो बाहर में भी आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई बहुत सारी बात गमले में क्या है, मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी के डाल में आपको क्या खाद डालना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और हम लोग इसी फील्ड से हैं, तो हमको पता है एग्रीकल्चर फील्ड से, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही है और बहुत शानदार लग रही है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। यहाँ पर आपको मैं कलर्स दिखाती हूँ, आपको सारे कलर के रोज़ जो है वो मिल जाएंगे। आपको येलो रोज़ मिल जाएगा, पिंक रोज़ मिल जाएगा, वाइट रोज़ मिल जाएगा, लाइट पिंक जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो लाइट पिंक भी यहाँ पर है। आप देखिए कि रोज़ की जो वेराइटीज़ है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी प्यारी वेराइटीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये कलर दिखाना चाहूँगी, पर्पल कलर का रोज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। एंड पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर रोज़ जो है बहुत ही शानदार रोज़ यहाँ पर लाए गए हैं। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज़ जो है बहुत प्यारे प्यारे हैं। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपको हर टाइप के रोज़ देखने को मिल जाएंगे। लगातार ऐसी ही खबरें मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। मैं ज्योति तिवारी, कैमरामैन टोनी के साथ समय नाम इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।